चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कल कुछ हो गया था, एक पार्ट डिस्कस हो चुका था। अब इसके आगे चलते हैं। क्या है? 8 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी, बस उदयगिरी। अब आपको अगर आपने थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा उदयगिरी कहाँ पर है। उड़ीसा में। मतलब ये बताने वाली चीज़ नहीं है, इतना पता रहना चाहिए कहाँ उड़ीसा में है। अब ये बात अलग कि कौन किया कौन नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए हाँ ये चीज़ कहाँ पर है। दूसरा स्टेटमेंट, कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? मित्र वन, भाईचारा। बिहार नहीं है, ध्यान रखिएगा, आएगा स्टेटमेंट में, क्वेश्चन बनेगा तो वो जो ऑप्शन में है उसमें आएगा बिहार भी रहेगा, यूपी भी रहेगा। तो आपका क्या करेंगे? बिहार मार देंगे। वाह वाह, हम तो देखे थे, बहुत डिवीजन किए थे, और खटाक से आंसर मारेंगे, गलत निकलेगा। उछल उछल करके पेपर देने आएंगे, फिर बैठ कर रोएंगे। गलती नहीं, मेरे कहने मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। क्या? वन मित्र यूपी, वन मित्र यूपी। और कोई मित्र है नहीं, कोई मित्र और है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, सुना होगा नाम, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। हैमिल्टन, बैडमिंटन नहीं, हैमिल्टन। याद रखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको पता होना। जैसे ग्रैंड, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जैसा होना है, तुरंत हैमिल्टन आना चाहिए। अब हैमिल्टन जगह कुछ और आ रहा है, तब हम 50 नाम दे देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि वाह ये वही हम लग रहा है सही मार रहे हैं, मारते मारते गलत मार देंगे। लगेगा सही मार रहा है, सही मार रहा है, सही मारते मारते गलत कर देंगे। तो वहाँ पर 1/3 जो माइनस मार्किंग है उससे बचना है। गेम वहीं पे हो जाता है, क्योंकि आपका आता हुआ जो क्वेश्चन होता है वो भी गलत हो जाता है उसकी वजह से। ध्यान रखिएगा। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला यूके की, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? राचेल रीव्स। कौन है? राचेल रीव्स। उसके बाद कौन है? संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। देखिए क्या, किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी, वाह वाह क्या बात है, प्रोजेक्ट परी, और कहा आगे क्या? पर्यावरण से रिलेटेड आएगा, जलवायु मंत्रालय, है ना। तो अब आप क्या करेंगे? सोचेंगे कि परी लग रहा है तो कुछ लोग वही मार देंगे, या दे देगा महिला एवं बाल विकास, क्या पता महिलाओं को परी, ऐसे मतलब जब आप पेपर देंगे और क्वेश्चन साथ होगा ऐसे दिमाग में आएगा। लेकिन है क्या? संस्कृति मंत्रालय। ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट मंत्रालय, प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय का? संस्कृति मंत्रालय। डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो श्रृंखला चल रही है ये आपके डाउट ही नहीं हो इसी वजह से चल रही है। बाकी पढ़ने का आप खुद ही पढ़ लेंगे, 50 बार पढ़ लेंगे, फिर भूल जाएंगे, उसी में खिचड़ी हो जाएगा। 9 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, कहाँ? स्थायित्व के लिए जीवन शैली, स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया। कहाँ? भुवनेश्वर कुमार है, जगह नहीं सर, नाम नहीं है, जगह का नाम भुवनेश्वर। सुना होगा नाम, बस याद रखिए। हाँ ये हमने कहीं पढ़ा था, भुवनेश्वर। और स्थायित्व के लिए जीवन शैली द्रौपदी मुर्मू, बस इतना पकड़ रहेंगे काम चल जाएगा। लिखना थोड़ा वहाँ पे। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत रही? 6%। अब आप सोच रहे होंगे बेरोजगारी दर 6%, कहीं डिबेट में याद ही नहीं आ रहा होगा, कहीं पर अगर मान लो किसी बहस हो गई, बता रहे हैं याद नहीं आ रहा कितना परसेंट था। तो याद रखिए 6% बेरोजगारी दर है। तो ऐसे 2-4 पॉइंट दिमाग बनाना चाहिए कि डिबेट करने में काम आए। मान लीजिए कहीं पर चाय की टपरी बैठ गए और चर्चा होने लगी, अलग ज्ञान दिया जा रहा है, और आप बन गए हैं PCS, याद ही नहीं आ रहा कुछ। हे भगवान, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है ना, या बढ़ रहा है कितना बढ़ा? देखो भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? 6%। उसके बाद 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अज्ञात सैनिकों, वाह वाह वाह, ज्ञात नहीं अज्ञात, ध्यान रखिएगा, अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहाँ पर? रूस। रूस। कहाँ पर? अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहाँ पर? रूस। रूस ही है, ध्यान रखिएगा। पर मैं समझिए कि ईरान, इराक में ईरान और इजराइल युद्ध हो रहा था, क्या पता मोदी जी वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ पर किए हो, नहीं। उसके बाद क्या आता है देखिए, 9 जुलाई 2024 को HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? फ्रांस। रोशनी नादर जगह पढ़िएगा, सबसे अमीर है ना, सबसे अमीर रोशनी नादर, नाम तो सुना ही होगा इनको। 9 जुलाई 2024 को जेन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है? चाइना। अब यूएस से दिया हो, यूएस से मत मार दीजिएगा कि नहीं सर हमको यूएस से दिया आ रहा है, क्या पता उसका टेक्नोलॉजी अच्छी हो, वही होगा। और कुछ लोग तो भारत मार करके आएंगे, मतलब अलग दुनिया से मारेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सावधानी बरतते रहिए वहाँ पर, ये गलती न होने पाए। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार, कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला भाई? किसे मिलता है? 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला? महाराष्ट्र को मिला। कृषि मतलब देख रहे ना, कृषि बात हो रही है। आप लोग यूपी होगा सर, कृषि यूपी में खूब होता है, बस जहाँ यूपी में खूब होता है कृषि वहीं पर गलत कर बैठेंगे, सोचेंगे महाराष्ट्र हो ही नहीं सकता, वो तो वहाँ तो फिल्म बनता है, पिक्चरें बनती है, वहाँ पर खेती थोड़ी होती है। बस 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला? ये है महाराष्ट्र। उसके बाद क्या है? 9 जुलाई 2024 को टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने? तो आप फेसबुक से पढ़े होंगे, कौन है बने? गौतम गंभीर। 9 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया? कहाँ? उत्तर प्रदेश। इस मामले उत्तर प्रदेश बढ़िया काम किया। कुछ तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के बारे में, पता चला यूपी का ही पेपर देने का यूपी बारे में ही नहीं पता है। अब ये यूपी स्पेशल भी आ जाएगा, बन जाएगा ना, तो इसलिए कर रहा हूँ। 9 जुलाई 2024 को दुनिया की पहली मिस एआई देख रहे हैं ना, अब तक मिस पढ़ते थे, मिस एआई बात हो रही। मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया? केंजा लॉयली। जाकर देखिएगा यूट्यूब पे या गूगल पे, कहीं जाकर देखिएगा कैसी है केंजा लॉयली, नाक कान सही है कि नहीं, देखिएगा जाकर के। कहाँ पर? मोरक्को में। कहाँ? मोरक्को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? 10 जुलाई 2024 को भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई? अबू धाबी। तो आपको पता है अबू धाबी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में नहीं भाई, कहाँ पर है? यूएई में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैचिंग लाता है इसलिए बता रहा हूँ। 10 जुलाई 2024 को 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुई? कौन नियुक्त भाई? डॉक्टर पूनम गुप्ता। कौन गुप्ता? डॉक्टर पूनम गुप्ता, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कि दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री कौन बनी है, पता होगा आपको, ध्यान रखिएगा। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक के व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा? किसने? रूस। 100 अरब, मतलब युद्ध भी चल रहा है ये रूस का, वो अपना ये भी काम चल रहा है, देख रहे ना। $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा। थोड़ा ध्यान रखिएगा सब बातें हैं, बातों का क्या है, पेपर गलत हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, शादी विवाह नहीं होगा फिर खैर। 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल, वाह नाम देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किए? कौन? रूस का बड़ा चर्चा मारा। ध्यान रखिएगा, भारत का रूस के साथ संबंध जो है काफ़ी कुछ आपको दिख रहे हैं न्यूज में, इस थोड़ा सा तैयार रहिए इसके लिए। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? 11। जाकर याद करिए, अगर लिस्ट मिल जाए, कोई गोल है लिस्ट मिल जाए उसको रट डालिएगा, और नया तो बताइएगा, फिर मैं याद कराऊँ धीरे धीरे, पहले खुद ट्राई करिएगा। ये क्या भाग रहा भाई, टेक्निकल जमाने में बताइए, रूम में बैठ करके पढ़ाना पड़ता है ऐसे। बीएसएफ ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज अभियान आयोजित किया? ग्रो विद द ट्रीज किसने किया है? बीएसएफ ने, पहले चीजिए। दूसरा, ग्रो विद द ट्रीज कहाँ आयोजित किया? श्रीनगर में। श्रीनगर, ध्यान रखिएगा। पता चला कि नॉर्थ ईस्ट दिया ऑप्शन में, अब सोचने कि वहाँ पर तो जंगल की बात होती है, वहाँ पर ज़्यादा होगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मैचिंग दिया रहेगा, दुर्गावती, दुर्गा जैसे, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं दुर्गा पूजा कलकत्ता में होता है तो पश्चिम बंगाल होगा, वाह फिर तो ऐसे मारेंगे फिर गाँव गड़बड़ा जाएगा, है ना। या फिर सोच रहे हैं कहीं पर बचपन में देखें दुर्गा पूजा यूपी में, सोच रहे हैं यूपी तो मैं रटा हूँ, मैं तो बचपन से इसको क्वेश्चन तैयार कर बैठा हूँ। आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ऐसे रहेंगे, अब मैं समझिएगा आंसर नहीं रहेंगे, ऐसे विकल्प रहते हैं। उसके बाद क्या है देखिए, 10 जुलाई 2024 को किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? कौन? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। उसके बाद क्या आता है?
कि 10 जुलाई 2024 को सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य, सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है भाई? राजस्थान। क्या कह रहा है? सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना। अब आपको लग रहा है नहीं नितिन गडकरी तो राजस्थान का है नहीं, तो वो तो वहाँ होगा नहीं तुरंत का। और दूसरी चीज़ लगेगा कि राजस्थान में तो रोड है ही नहीं, रोड तो केवल हमारे यूपी में है, बाकी कहीं रोड है ही दुनिया में, इसलिए राजस्थान हो ही नहीं सकता। और राजस्थान हो ही नहीं सकता, वहीं पर आंसर गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस से मारता है जो आंसर विकल्प आदमी, जब वहाँ पर पेपर में रहता है, फिर तो बाद में बड़ा कष्ट होता है ना यार, गलती हो गई। और उस गलती के लिए अभी से ही थोड़ा सा परिश्रम किया जा रहा है कि गलती ना हो। 10 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की? किसने की? महाराष्ट्र। किसने की? महाराष्ट्र में काम चल रहा है, केवल फिल्में नहीं बन रही, ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग बस एक ही इमेज बना हुआ है, वहाँ पर मतलब महाराष्ट्र मतलब मुंबई, मुंबई मतलब मूवी, फिल्म, ध्यान रखिएगा। 10 जुलाई 2024 के सूचना अनुसार कौन सा IIT हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? बताइए। IIT जोधपुर। अगर IIT हमको पता होता कि ये सब बीटेक मतलब हिंदी में चलता, हम हिंदी पढ़ते, फालतू में जाकर के 4 साल इंग्लिश पढ़े बेवजह, है ना? नहीं पढ़ना चाहिए ना इंग्लिश, लेकिन पढ़ाई हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला पॉइंट देखिए, 11 जुलाई क्या है इसमें कि 11 जुलाई 2024 को जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? ताइवान। ताइवान जानते क्या? एक आपने कहावत सुनी है क्या कि जैसे मान लीजिए A और B क्या हैं? दुश्मन हैं। क्या हैं? दुश्मन हैं। तो B का भी मान लीजिए C कोई दुश्मन है, तो A और C क्या हो जाएंगे? दोस्त हो जाएंगे। मतलब कि दो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वैसे ही भारत और चाइना और ताइवान, समझ गया ना? तो यह ताइवान है। क्या कहा? 11 जुलाई 2024 को जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ? ताइवान। ध्यान रखिएगा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश। ऑप्शन रहेगा विकल्प में क्या? श्रीलंका भी रहेगा। अच्छा, आपको लगेगा कि इतना कैसे दे सकता है कमीशन? श्रीलंका क्यों दे देगा भाई? आदमी जब तेज आंसर मारता है ना, जब कुछ नहीं समझ में आता, जो आप जानता है तो वही मार देता है। तो कुछ लोग ऐसे विकल्प मार के आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। तो याद रखिएगा बांग्लादेश, ठीक है। आगे चलते हैं, धीरे धीरे ही सही। कहाँ पहुँच गए हम? छोड़ के भाग रहे हैं क्या? पता चला कि छोड़ के भाग गए इसको, ये वाला पोर्शन छोड़ दिए, चले गए दूसरे पेज पे। आगे क्या भाई इसमें? जो मजा भाई। 11 जुलाई 2024 को किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किसने? विकल्प में क्या रहेगा? विकल्प में रहेगा IMF, लेकिन आंसर क्या है? WHO। भाई उपकरण की बात हो रहा है, चिकित्सा उपकरण की बात हो रहा है। इसमें भी जोश में कोई मार देंगे आंसर, फिर बाद में कहेंगे ओहो थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी। 11 जुलाई 2024 को कहाँ भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली? ब्रिटेन भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ले रहे हैं, देख रहे हैं ना? कुछ दिन में भारत संविधान इंग्लैंड में जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पर हाथ रखकर शपथ लेंगे भारत संविधान पर ब्रिटेन वाले। खैर, 11 2024 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक, क्या पिच जानते हैं? नहीं सुना होगा। पिच ब्लैक में भाग लिया। मान लीजिए भूल गए, अब ये पिच कहाँ चर्चा हो गई, बस याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया पर क्या करते हैं? मैच खेलते हैं। मैच कैसे खेलते हैं? बहुत तेज मैच खेलते हैं, है ना? हालांकि भले अपना जो है वो जॉन बनेगा डॉन हरा दिया उन लोग हैं टेस्ट मैच में। खैर, इतना पता नहीं। अभ्यास पिच मतलब मैच मतलब पिच मतलब ऑस्ट्रेलिया। डार्बिन कहाँ पे है? डार्बिन नहीं, डार्बिन कहाँ पे है? आपको डार्बिन सर कहीं पर तो होगा, लेकिन हमको पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया विकल्प रहेगा, आपको मिलाना रहेगा, मैचिंग करना रहेगा, तो इसलिए जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको इसलिए तैयार रहना है, ठीक है। अब आता है क्या कि 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मलाला दिवस। कौन सा दिवस? मलाला जानते हैं ना? मलाला यूसुफजई, सुना होगा आपने। इनको जो है पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखिए थोड़ा सा। कौन सा? 12 जुलाई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू हुआ? कहाँ पे? बिहार में।
यूपी में नहीं। अब सोच रहे कुछ सोचेंगे कि अयोध्या, क्या पता वहीं बना रहे हों, अयोध्या मंदिर है, क्या पता, ऐसा मतलब कोई सा दिमाग चलता है, फिर तो खत्म हो जाएगा मामला। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया? संविधान हत्या दिवस घोषित किया 25 जून ना। अब आपको लिखा है, इस बार फेसबुक कोई नहीं डाला 25 मतलब 2+5 7 थाला फर रीजन, ऐसा कोई नहीं लिखा है। लिखना चाहिए ना, आना चाहिए, लेकिन नहीं लिया कोई। क्या संविधान हत्या दिवस याद रखिएगा। 12 जुलाई 2024 को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना भाई? नागालैंड चुना गया। किस चुना गया? नागालैंड। किस लिए? कृषि नेतृत्व पुरस्कार। कृषि से अब नागालैंड की चर्चा हुई है। एक कृषि चर्चा महाराष्ट्र हुई थी, अब एक कहाँ पर चर्चा हो रही है? नागालैंड। ध्यान रखिएगा, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। पता चला पूरा मेहनत पानी में चला गया, पानी में गया, गायब हो गया, उसे मिल भी नहीं रहा पानी में गया पूरा मेहनत। भारत के युवा पर्वतों नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा? भाई मतलब तिरंगा फहराने के लिए माउंट किनाबालू चले गए। किनाबालू कहाँ पर है? ये मलेशिया में है। बस यही सब रटना है कि कौन आगे तिरंगा फहराया और उसका जो है मलेशिया पहुँच गया, वहाँ पर देख रहे हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई समुद्र में नहीं जा रहा फहराने, सब कहाँ जा रहे हैं? माउंट पर जा रहे हैं। चढ़ने में मज़ा आ रहा है, उसी बहाने जाके झंडा फहरा जा रहा है, करंट अफेयर बन जा रहा है उनका। खैर वैसे पता रहना चाहिए, ये पता रहना चाहिए कि किनाबालू है कहाँ पे, माउंट किनाबालू कहाँ पर है। तो किना जा रहे बालू भूल जाएंगे, तो बालू भूल जाएंगे, मलेशिया रखिएगा। 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने को घोषणा? कितने परसेंट? 10%। 100% नहीं, 10%। अब पता चला वहाँ जाकर के एग्जाम में 1 0 और याद आ रहा है है ना, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? 12 जुलाई 2024 को कौन विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? कौन? जेएनयू। कौन? जेएनयू। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन? देख रहे ना, हिंदू, बौद्ध और जैन सब ले लो भाई। कहाँ? जेएनयू। ध्यान रखिएगा। किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के बाद विफल हो गया? बाप रे बाप, देख रहे ना, चाइना। याद रखिएगा, मतलब आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के बाद सोचिए कितना कष्ट होता है। खैर कुछ लोग खुश होंगे, यार चाइना का था, अपना थोड़े था खुशी मिलनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्या है? साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। और कहीं होगा? कहाँ होगा? नई दिल्ली नहीं होगा, कहाँ होगा? मुखर्जी नगर होगा मुखर्जी नगर चर्चा नहीं आता कभी। सोचते मुखर्जी नगर करोल बाग में सर क्यों नहीं कराते हैं? करंट अफेयर हम जाके घूम तैयारी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कराते वो सब। किस देश के जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? अब ये बात जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं पता होना चाहिए। इंग्लैंड से हैं, है ना, ध्यान रखिए थोड़ा सा। उसके बाद क्या है? 13 जुलाई 2024 को किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? के चोकलिंगम। क्या बात, चोकलिंगम कहाँ के हैं? मैचिंग के लिए तैयार। के चोकलिंगम कहाँ से हैं? तमिलनाडु। हंस वान हेंटिंग पुरस्कार सम्मान किएगा। हंस वान हेंटिंग, ध्यान रखिएगा, हंस वान हेंटिंग पुरस्कार। उसके बाद क्या है कि ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला 13 जुलाई 2024 को स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? जैव विविधता दर्ज कराना। अरे ये कौन है? केरल। जैव विविधता मामला कभी कभी आपको लगेगा कि क्या पता नॉर्थ ईस्ट में हो, तो ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है ना। 13 जुलाई 2024 को स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ये केरल। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है ये देखिए। 13 जुलाई 2024 के सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? कौन सा फंड लॉन्च? एग्रीश्योर। ये सुना होगा ना, एग्रीश्योर। अब ये गलती ना चाहिए, सर श्योर लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब हुआ? श्योर नहीं होना चाहिए ना। एग्रीकल्चर कर देते नहीं, कुछ क्रिएटिव करते हैं ना। तो क्या हो, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? ये करेगी एग्रीश्योर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है ये देखिए। 13 जुलाई 2024 को रोजगार प्रदान करने के लिए 13 जुलाई 2024 को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी? कौन सा? हरियाणा। अब ये हरियाणा आपको याद रखना है। आईटी सक्षम, आईटी थोड़ा सा डाउट करेगा पेपर में कि मतलब आईटी सक्षम योजना, युवा योजना, ये इससे संबंधित है कि नहीं है, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान रखना है
कि आईटी सक्षम युवा योजना हरियाणा, गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, ये देखिए कि 13 जुलाई 2024 को किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास किसने? भावना कंठ। नाम ही नहीं सुना है, कंठ सुना और भावना नहीं सुना है, तो भावना सुनिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग, बस ठाणे बोरीवली जैसे आप समझिए, कहाँ पर? महाराष्ट्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ये भी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती होगा, इतना समझाने के बाद गलती होगा, पता है गलती होगा। 14 जुलाई 2024 को खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ? खर्ची पूजा त्रिपुरा, त्रिपुरी संकट सुना होगा, त्रिपुरी, और यहाँ पे खर्ची कर दिए, पकड़ लीजिए, एग्जाम में आ जाए पकड़ लीजिएगा कि हाँ खर्ची पूजा चल त्रिपुरा, विकल्प रहेगा सामने, ऐसा नहीं विकल्प नहीं रहेगा। अब जब आप सब वही है कि सुना ही नहीं कभी जिंदगी में त्रिपुरा खर्ची पूजा, फिर तो हमें घबरा जाएगा, याद रखिएगा। 14 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर? प्रयागराज, यूपी में है। प्रयागराज कहाँ पे है? यूपी में। 14 जुलाई 2024 को सबीर हैरिस, नाम सुना नहीं? नाम ही नहीं सुना होगा। सबीर हैरिस कौन है? ने इटली में शॉट गन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? भाई कांस्य जीता, गोल्ड नहीं, ध्यान रखिएगा। सोच रहे हैं कि न्यूज में आया है तो गोल्ड ही होगा, कांस्य थोड़े आएगा, तो कांस्य भी आता है, याद रखिएगा। सबीर हैरिस नाम भी याद रखिएगा कि इटली में शॉट गन जूनियर विश्व कप का पदक जीते थे। एक ये पॉइंट। उसके बाद क्या है, 14 जुलाई 2024 को कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया? कहाँ पर? अबू धाबी। कहाँ पर है? यूएई, ये भी इसके पहले चर्चा हुआ है। अबू धाबी कहाँ पर है? यूएई चर्चाओं में रहता है, यूएई रहता चर्चाओं में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भारत से उसका लगाव रहता है ठीक ठाक। 14 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया? किसने किया? किसमें किया? जम्मू कश्मीर, सुना होगा नाम, जम्मू कश्मीर। क्या केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया? जम्मू कश्मीर। अब सवाल ये है कि उपराज्यपाल क्यों लिखा गया है, राज्यपाल क्यों नहीं? सोचिएगा, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना लगता है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे।